तो हाँ दोस्तों, जिस रिज़ल्ट की आप बात कर रहे थे वो रिज़ल्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट आ गया है, जो कि कंपनी है डाबर इंडिया का वो क्वार्टर रिज़ल्ट है वो आ गया है। मैं तो आपको ये फटाफट से रिज़ल्ट आपको बता देता हूँ। तो ये देख लीजिएगा, मैंने ये पैराग्राफ ओपन कर लिया है। तो डाबर क्वार्टर टू रिज़ल्ट, नेट प्रॉफिट अप 20.6%, यानी कि पिछले क्वार्टर रिजल्ट से इसने इस क्वार्टर रिजल्ट में 20.6% का उछाल मारा, यानी प्रॉफिट जनरेट किया है। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए, नेट प्रॉफिट ग्रो 20.6% टू 3092.7 करोड़, यानी कि पिछले क्वार्टर की अगर बात करें तो 325 करोड़ का उनको प्रॉफिट हुआ था। और अगर इस क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो 392 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है, यानी कि 20% अच्छा उन्होंने इस क्वार्टर में दिखाया है। अगर हम इसके क्वार्टर ई कॉमर्स बिजनेस की अगर बात करें तो अब तो इन्होंने 200% का अच्छा खासा उन्होंने इधर भी प्रॉफिट जनरेट किया है, अच्छा उनको प्रॉफिट हो रहा है। और अगर हम नीचे आए तो ये देख लीजिएगा आप, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर ग्रो 19.5% टू 481% करोड़ एज कंपेयर टू 403 करोड़। मतलब लास्ट क्वार्टर में इसने 403 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। और अब भी हाल ही की बात करें तो इस क्वार्टर में इन्होंने कर दिया है 481 करोड़ का प्रॉफिट, अच्छा खासा इन्होंने जनरेट किया है। तो अगर हम इसका डाबर का अगर एफएमसीजी सेक्टर का बात करें तो इनको जो बिजनेस है उसका रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है अप टू 19.8% इन दिस क्वार्टर। मतलब इस क्वार्टर में उन्होंने लगभग 20% हम बोल सकते हैं उसका प्रॉफिट उन्होंने जनरेट किया है, लगभग पिछले क्वार्टर रिजल्ट के पास। तो अगले हम अगर बढ़ेंगे तो ये देख लीजिएगा आप कि दिस कंपनी सेड इट्स ई कॉमर्स बिजनेस ग्रो बाय ओवर 200% इन द क्वार्टर एंड नाउ कॉन्ट्रीब्यूट 6% टू इट्स ओवरऑल सेल कंपेयर टू 2.1% इन ईयर। मतलब ये अगर बात करें तो इसने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। अगर इस परसेंटेज की बात करें तो अगले बढ़ जाता है, डाबर रिपोर्टेड 49% ग्रोथ इन इट्स हेल्थ केयर बिजनेस। मतलब अराउंड 50% की ग्रोथ इनकी हेल्थ केयर बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। और अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो ये च्यवनप्राश, डाबर का जो च्यवनप्राश है उसके सेल्स भी अच्छे खासे हो गए, इसलिए उनका जो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है अच्छा खासा इस प्रोडक्ट की वजह से बढ़ गया है। तो अगर हम ये डाबर के प्रोडक्ट्स देखेंगे तो इसके देख ले आप, ये देखिए हेल्थ, एक मिनट, तो ये देख लीजिएगा, हेल्थ सप्लीमेंट, हेयर ऑयल, शैम्पू, फूड, स्किन केयर, डाइजेस्टिव्स, ओरल केयर, ओटीसी एंड इथिकल और होम केयर। मतलब सारे जो भी हमारे घर में जो चीज़ें इस्तेमाल होती है ये सब डाबर वो प्रोडक्ट ओवरऑल डिज़ाइन करता है या फिर प्रोडक्शन करता है और वो हम खरीद लेते हैं। तो इसमें अच्छे खासी ग्रोथ हमें दिख रही है। तो ये हम आ गए हैं डाबर के शेयर के ऊपर। तो ये देखिए डाबर इंडिया लिमिटेड। तो इसीलिए आज के दिन अगर डेट 3 नवंबर के दिन इस कंपनी ने अच्छा खासा या 2.5% की जंप दिखा दी है, सिर्फ क्वार्टर रिजल्ट की वजह से। सिर्फ क्वार्टर रिजल्ट की वजह से 11.50 रुपीज़ की उन्होंने जंप दिखा दी है। तो सर अब क्या डाबर आने वाले काल में अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है? हाँ, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जंप मार रहा है, रेवेन्यू अच्छा खासा अर्न हो रहा है और दूसरे भी पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं। तो अगर इसका मैक्स का अगर चार्ट देख ले तो क्या गजब का चार्ट है मैक्स का। तो लगभग ये स्टार्ट हुआ था 1999 में स्टार्ट हुआ था, लगभग 7.36 रुपीज़ पर स्टार्ट हुआ था और आज है आपको मिल रहा है लगभग 517 रुपीज़। तो अगर हम ईयर की बात करें तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है इस कंपनी को।
लगभग मार्च की बात करें तो मार्च में कोविड-19 की वजह से इस कंपनी में यानी कि सब पूरे शेयर मार्केट में कंपनीज की गिरावट हुई थी, पर इसमें इतनी नहीं हुई क्योंकि ये एफएमसीजी सेक्टर है। एफएमसीजी यानी खाने वाली की चीज़, यानी कि जो हम घर पे हमारे हाउस या हमारे होम में घर पे यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें ये कंपनी बनाती है, इसलिए इसमें इतनी गिरावट नहीं हुई थी। लगभग 517 पर था और लगभग नीचे अगर मैं गिरावट की बात करें तो लगभग 3 मतलब 400 तक ही आया था। मतलब सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ की गिरावट हुई थी, अच्छे खासी गिरावट नहीं, और आसानी से इसने कवरअप कर लिया था। ये देखिए आसानी से इसने उस रेंज तक तो ये आ ही गया है। तो इन फ्यूचर में भी अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दे सकता है। अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे मार्केट कैपिटल लगभग 915.17 बिलियन का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर हम इसकी बात करें कि जो पी है, इसका पी रेशियो की बात करें तो 64.42 अच्छा खासा पी है। अगर हम इसकी डिविडेंड देख ले, डिविडेंड यील्ड, तो ये लगभग 0.58% का हमें हर साल डिविडेंड देता है। तो ये डिविडेंड देने वाली कंपनी है दोस्तों, और ये आने वाले कुछ साल में भी अच्छा खासा प्रॉफिट देख सकती है। ये लाइफ टाइम के लिए मैं बोल रहा हूँ, लाइफ टाइम में अच्छा खासा हमें रिटर्न दे सकती है। सिर्फ हर महीने आप 1 या 2 शेयर खरीद लो, 1 या 2 शेयर बेचता हूँ। अगर इस कंपनी में गिरावट भी हुई तो ये हमारा अच्छा खासा लक हो सकता है, लक बोल सकते हैं कि फिर हम इसमें और अच्छी खासी क्वांटिटी ऐड कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती होगी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही न्यूज़ के ऊपर अगर फोकस रखना चाहते हैं, शेयर मार्केट के ऊपर अगर आप झलक देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो आपके ऊपर है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, बाय।